हेलो दोस्तों, मैं कौशन सिंह कैरियर हब पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कल होना है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको साइंस की मिसलिनियस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 100 क्वेश्चनों की सीरीज कराएंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि चंद्रमा पर बड़ा विस्फोट हो, उसकी ध्वनि पृथ्वी पर कितनी देर में सुनाई देगी? तो कितनी देर में सुनाई देगी? इसकी ध्वनि कभी भी नहीं सुनाई देगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कभी भी नहीं सुनाई देगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का क्या कारण होता है? जो पानी की टंकी अगर आप भरी हुई है, अगर आप उसको ऊपर से देखेंगे तो कम गहराई दिखाई देती है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार का एसआई मात्रक CGS मात्रक का क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको कम समय में 100 क्वेश्चन की सीरीज करा दी जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। हर कोई भी एग्जाम, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो P बराबर संवेग का सूत्र भी याद रखें, P बराबर mv। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻15 मीटर के बराबर, यानी 10⁻−15 के बराबर होता है। और फर्मी एक जो सबसे छोटी मापने वाली इकाई है, दूरी की सबसे छोटी मापने वाली इकाई, सबसे छोटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेसीबी मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जेसीबी मशीन पास्कल के नियम पर, किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेल मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो बेल मेटल जो है तांबा प्लस टिन का मिश्र धातु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंखों के सफेद परत को क्या कहते हैं? तो आंखों के सफेद परत को श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत पटल या स्क्लेरा कहते हैं। जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसे आंखों के बारे में जान लेते हैं कि एक होता है रेटिना, पूछ लेते हैं रेटिना, तो इस पर सीधे प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और एक कार्निया के बारे में पूछा जाता है। तो कार्निया जो है, यही दान, आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया दान किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने बताए हैं। किस वस्तु पर लगने वाला बल F किसके बराबर होता है? F किसके बराबर होता है? F बराबर ma, सभी ने पढ़ रखा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रीम निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपकेंद्र बल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 जूल के बराबर होता है। तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन होगा सी, मेगा बराबर 1 मेगा बराबर कितना होता है? 10⁻6। इसीलिए ये भी ऑप्शन दोनों याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का पानी में वेग कितना होता है? तो प्रकाश का पानी में वेग कितना होता है? प्रकाश का पानी में वेग कितना होता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति सबसे अधिकतम कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिकतम निर्वात में होती है। कहाँ होती है? निर्वात में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा आभासी, सीधा और छोटा
प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्सेक किसको मापने की इकाई है? पार्सेक खगोलीय दूरी मापने की इकाई, ये भी एक दूरी मापने की इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्ट मीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी की लड़ाई में कौन सा रसायन एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है? तो कौन सा रसायन महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक दबाव की गैर एसआई इकाई क्या होती है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बार होती। क्या होती है? बार होती है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं? मनुष्य के जीवन काल में दांत 20 दांत दो बार आते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दांत? 4 प्रकार के दांत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापमान जो होगा हमारे कमरे का बढ़ जाएगा। क्या होगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। इसका फार्मूला होता है HgS। इसका फार्मूला क्या है? HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही का खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? तो दही का खट्टापन किस अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? तो पृथ्वी से हम चंद्रमा का 59% भाग देख सकते हैं। किसी किसी किताब में आपको 57% भाग देखने मिलेगा। तो आप इसमें से तो कोई भी आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य रक्त के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी कहाँ बनती है? अस्थिमज्जा में बनती है। और डब्ल्यूबीसी अगर पूछ ले तो डब्ल्यूबीसी का 12 से 14 दिन जीवन काल होता है। चलिए अगला देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? तो हमारे हृदय का औसतन वजन, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, 350 300 250 से 350 के बीच हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? किडनी द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इसका एक हम आपको ट्रिक बताते हैं। लिख देते हैं ईटा पर नाच। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की, और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने की। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखो अभी है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? क्या ट्रिक बताइए आपको? नाच मतलब जेम्स चैडविक द्वारा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक ऑप्शन दोनों होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों होते हैं। ऑप्शन सी, ये अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटी आंत में पाया जाने वाला उंगली नुमा संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? विल्ली कहा जाता है। ऑप्शन सी, विल्ली कहा जाता है। आपसे इसमें एक क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकते हैं कि विल्ली कहाँ पाया जाता है या छोटी आंत में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर और
किस नाम से जाना जाता है? पेस मेकर को किस नाम से जाना जाता है? तो पेस मेकर को SA नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। पेस मेकर को SA नोड्स के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली प्लीहा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? या तो सब लोगों को मालूम होगा, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व हाइड्रोजन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत में विटामिन ए और विटामिन डी दोनों पाए जाते हैं। विटामिन ए मांस में होता है मछली के, और विटामिन डी उसके ऑयल यानी तेल में होता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, मछली के मांस में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन? ऑप्शन सी, विटामिन के रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को ऑप्शन बी, न्यूमैस्मेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमैस्मेटिक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवकों के अध्ययन को ऑप्शन सी, माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, माइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडन और स्वान ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। शुद्धता किसके द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक ऑप्शन बी, कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होगा। अगर हमारा कंटेंट और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है कार्बन डेटिंग? जीवाश्मों की। किसकी? जीवाश्मों की। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? जीवाश्मों की। रिपीट कर लेते हैं। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? यकृत या लीवर प्रभावित होता है। आगे देख लेते हैं। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम तिल्ली करती है। रक्त बैंक का काम तिल्ली करती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सफ़ेद WBC का मुख्य कार्य शरीर की बीमारियों से बचाना WBC का रहता है, जिसका जीवन काल 12 से 14 दिन होता है। चलिए आगे देखते हैं।
मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में प्रकोष्ठ 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और मनुष्यों में 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा करता है? वक्र करता है, यानी किडनी करता है। मनुष्य में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य किडनी करती है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? पिछल लेडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम। इसकी परमाणु क्रमांक 88 होती है। कितना होता है? 88। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक फल क्यों नहीं आते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसमें स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह जीरेंटोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? जीरेंटोलॉजी। IMP ये भी क्वेश्चन है। डोमोमाइट CaMgCO3 का वोल्टेज किसका अयस्क है? यह कैल्शियम और मैग्नीशियम का अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? C पाया जाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो दूध का खट्टा जीवाणुओं द्वारा होता है और लैक्टिक अम्ल के द्वारा। लैक्टिक अम्ल के द्वारा। श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो बैगनी। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है रंग है? बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक होता है, जो ठंडा करने की गैस, शीतलन करने की गैस, फ्रीयोन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीयोन के द्वारा ठंडा होता है। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदल लेता है आसानी से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। कौन सा है? सेल्यूलोज, जो कोशिका भित्ति से बनी होती है। दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किस अंग के कार्य न करने पर? किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा क्या होता है? प्रामस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम बोलते हैं। साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। साइकिल चलाने पर लगने वाला जो झटका है, रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। आगे देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम चीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो वैज्ञानिक कौन है? जीन का सर्वेक्षण हरगोविंद खुराना जी हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण? वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके प्लायन वेग से अधिक है। प्लायन वेग कितना होता है? 11.2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे देखते हैं। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं और चौथी प्लाज्मा कहलाती। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने के प्रमाण मिलता है? ध्रुवण से। किसके? ध्रुवण के। उनके गुण जो है ध्रुवण के कारण। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? ये वलय वृत्ताकार के केंद्र पर ही होता है। कहाँ पर होता है? वलय वृत्त के केंद्र पर ही होता है।
खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या है? कार्बन है। क्या है यह? एक हीरा एक कार्बन है। तो आगे देखते हैं। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रह गति का सिद्धांत कैप्लन ने दिया था। किसने दिया था? कैप्लन ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो तीनों अवस्थाओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? हीरे का भार का मात्रक कहलाता है कैरेट। क्या कहलाता है? हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जिंक का लेप होता है, या जस्ता भी इसे बोलते हैं, जस्ता का लेप होता है, जिससे जंग लगने में रक्षा करती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा की माप तप्त तार अमीटर द्वारा की जाती है। हमने आपको 100 क्वेश्चन की एक सीरीज करा दी है। चलिए इसको देखिएगा और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।